बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा से एचआईएल का पहला सेमीफाइनल मैच सांची और बंगाल टाइगर्स का मुकाबला तमिलनाडु ड्रैगन्स के लाइव मैच के जरिए मैं अशोक गुप्ता अपने सभी दर्शकों श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। जबकि अब दोनों ही टीमें मैदान में आ चुकी हैं, लाइनअप हो चुकी हैं। बंगाल टाइगर्स की टीम इस प्रकार है: जुगराज सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, अफाक यूनुस, प्रदीप मोर, अभिषेक नयन, सुखजीत सिंह, प्रधान पुनप्पा, जसकरण सिंह, अतुल देव, गुरसेवक सिंह, अली खान, प्रदीप सिंह संधू और डुंगलेबा लुआंग। सैम लेन जो विदेशी खिलाड़ी हैं, सेबेस्टियन, जेमी कैर, टीम क्रॉस, हेंडन, गाथी बोकार्ड, ग्रीन फाइंडले और फ्लोरेंट वैन ओवेल। और दूसरी तरफ तमिलनाडु ड्रैगन की टीम पीले रंग की जर्सी में है। कैप्टन अमित रोहिदास, उनके कोच हैं रेन वॉन, गोलकीपर हैं डेविड हॉर्टे और टीम इस प्रकार है: जिप जॉनसन, नीदरलैंड के पेनाल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ जो कि डिफेंडर हैं, सेल्मन कार्थी, उत्तम सिंह, मोहम्मद राहिल, चंदन यादव, आनंद लाकड़ा, कोथाजीत सिंह, प्रिंसदीप सिंह, मार्टिन स्वीपर, थॉमस सोर्सी, ब्लोक गोवर्स, टॉम ग्रेग, शेषा गौड़ा, सेंथामिस आराशु, ब्लेक गोवर्स और मज्जी गणेश। जबकि दोनों टीमें लाइनअप हैं। ऑफिशियल्स, खेल अधिकारियों के द्वारा दोनों ही टीमों से परिचय कराया जा रहा है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में। जहां तक ये अंक तालिका का सवाल है, अंक तालिका में श्री सांची और बंगाल टाइगर्स के कुल 19 पॉइंट हैं, जबकि तमिल ड्रैगन के 18 पॉइंट हैं। सभी मैच 40 मैच जो लीग में खेले गए, सब टीमों के बीच में 8 टीमों के बीच में 10-10 मैच खेलना था, जिसमें 10 मैच में बंगाल टाइगर्स ने 6 मैच में जीत हासिल किया, 3 में उसकी हार हुई, 1 शूट आउट के द्वारा हारा। गोल किया है सबसे ज्यादा 24 गोल और गोल उसके खिलाफ हुआ है 22। गोल का अंतर था 2, इस तरह से उसके पॉइंट मिले 19। तमिलनाडु ड्रैगन की टीम भी 10 मैच खेली, 4 मैच में जीत मिला, 2 शूट आउट द्वारा जीता, 2 हार मिली, 2 शूट आउट द्वारा हार मिला। 22 गोल किया, 23 गोल उसके खिलाफ हुआ, गोल का अंतर -1 था और 18 अंकों पर है। इस तरह से ये पहला सेमीफाइनल मैच सांची और बंगाल टाइगर्स और तमिलनाडु ड्रैगन के बीच में थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है। अब राष्ट्रीय गान भारत का, दोनों ही टीमें सम्मान में राष्ट्रगान गाती हुई। ऑफिशियल्स मैदान में, टीम ऑफिशियल्स, काफी संख्या में दर्शक इस मैच को देखने के लिए पहला सेमीफाइनल बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में आज अपना समय निकालकर इस मैच को देखने के लिए खास तौर से आए हुए हैं। बंगाल टाइगर्स जिसके कप्तान हैं रुपिंदर पाल सिंह, तमिलनाडु ड्रैगन जिसके कप्तान हैं अमित रोहिदास, दोनों ही ओलंपियन खिलाड़ी हैं और भारत का तिरंगा दर्शकों के द्वारा लहराता हुआ दोनों ही टीमें अब मैदान में एक दूसरे का हैंडशेक करती हुई पीले रंग की जर्सी में तमिलनाडु ड्रैगन की टीम है, जबकि सफेद और कलर ऑरेंज में सांची और बंगाल की टीम है, बंगाल टाइगर्स की टीम है। बंगाल टाइगर्स में भी जुगराज सिंह टॉप स्कोरर हैं, पेनाल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु ड्रैगन में नीदरलैंड के ड्रैग फ्लिकर जो 2024 के पेरिस ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिप जॉनसन भी हैं। इस तरह दोनों टीमों का पलड़ा लगभग बराबर है। देखना है कि 4 क्वार्टर के इस मैच में कौन सी टीम फाइनल में अपना दाखिला लेती है। दोनों ही टीमें के खिलाड़ी मैदान में अब आपस में रणनीति की तहत आपस में मिलते हुए और काफी जगमगा रहा है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा का। काफी संख्या में दर्शक मैदान में, स्टेडियम में पूरी तरह से आ चुके हैं। और तमिलनाडु ड्रैगन में डेविड हॉर्टे जो गोलकीपर हैं, विश्व के जाने माने गोलकीपर हैं, जिप जॉनसन बेहतरीन ड्रैग फ्लिकर हैं, आनंद लाकड़ा, अमित रोहिदास इनके डिफेंडर हैं। और जबकि दोनों ही टीमें अब मैदान में दाखिल हैं, अपना अपना स्थान ग्रहण कर रही हैं। थोड़ी देर में अंपायर के विसिल का इशारा और मैच शुरू हो जाएगा।
काफी खूबसूरत स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा, जहां हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का संस्करण का 7 वर्षों के बाद हॉकी इंडिया लीग का दोबारा शुरुआत हुआ है। और गेंद को रोहित दास ने लिया और लंबा एरियल पास दिया था राइट आउट की पोजीशन पर, लेकिन वहां उनका कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। गेंद को बैक लाइन से बाहर और ये फ्री हिट मिला हुआ है। रुपिंदर पाल सिंह ने गेंद को संभाला। बंगाल टाइगर्स के लंबा पास देना चाहते थे राइट आउट की पोजीशन पर, छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल बनाकर हमला करने की कोशिश करती है और डी के अंदर दाखिल होते हुए, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी अमित रोहिदास की, जिन्होंने गेंद को शूटिंग सर्किल के अंदर से क्लियर कर दिया। इस तरह से खतरा टला और अभी भी पहले क्वार्टर का मैच शुरू हुए लगभग 1.5 मिनट होने जा रहा है। अब पहला हमला शूटिंग सर्किल के अंदर बंगाल टाइगर्स ने बनाया था। गेंद बंगाल टाइगर्स के प्रदीप मोर के पास, समानांतर पास, बाएं छोर से हमला बनाने की कोशिश करते हुए बैक पास दिया उन्होंने प्रमोद पुनप्पा को, जहां गुरसेवक सिंह ने गेंद को संभाला है। वापस किया उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी सुखजीत सिंह को। दाहिने चोर से हमला बनाने की कोशिश करती हुई बंगाल टाइगर्स की टीम, बंगाल टाइगर का हमला बनता हुआ दाहिने चोर से जर्सी नंबर 9 में गेंद को संभाल लिया है बंगाल के फॉरवर्ड ने, लेकिन जिस तरह से गेंद उनको बाधा पहुंचाई गई और इस तरह से फ्री हिट मिला हुआ है बंगाल टाइगर्स के लिए बैक लाइन से बाहर। ये लॉन्ग कॉर्नर बंगाल टाइगर्स के लिए। बंगाल टाइगर्स काफी हमला बनाकर कोशिश कर रही है अपना दबाव बनाने के लिए। लंबा थ्रू पास लेकिन बैक लाइन से, लेकिन गेंद को ले लिया अपने कब्जे में बंगाल के खिलाड़ी ने, जर्सी नंबर 5 में अभिषेक ने, और उन्होंने गेंद को जिस तरह से पुश करने की कोशिश की उनको रोका गया। इस तरह से पहला ही पेनाल्टी कॉर्नर दूसरे ही मिनट में बंगाल टाइगर्स को मिल गया है। देखना है अब जुगराज सिंह, रुपिंदर पाल सिंह जैसे उनके पास पेनाल्टी कॉर्नर डायरेक्ट फ्लिकर हैं। देखना है इसका स्कोर क्या होता है। पुश किया गया, गेंद को रोका गया और ये लंबा शूट लिया गया, लेकिन उठती हुई गेंद और ये फाउल करार दिया गया। इस तरह से ये एक मौका था, लेकिन इस मौके को बंगाल टाइगर्स ने गंवा दिया है और इस तरह से बेहतरीन तालमेल के बीच हमला बनता हुआ और तमिलनाडु ड्रैगन्स ने जिस तरह से गेंद को रिसीव किया और ये गेंद डिफेंडर के पैरों से टकराई और ये पहला पेनाल्टी कॉर्नर मिला हुआ है। जिप जॉनसन तैयार हैं शूट करने के लिए। पहले क्वार्टर के 6वें मिनट में ये पेनाल्टी कॉर्नर और बेहतरीन ड्रैग लिया था, लेकिन डिफेंडर की तारीफ करनी पड़ेगी बंगाल टाइगर के, जिन्होंने के पैर से टकराई और इस तरह से ये री पेनाल्टी कॉर्नर अवार्ड किया है अंपायर ने। अभी तक दोनों ही टीमें 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रही है। लगभग 6 मिनट का खेल पहले क्वार्टर का समाप्त हो चुका है। इंजेक्ट किया गया, गेंद को लिया और बिल्कुल गेंद साइड लाइन साइड पोल से होती हुई बाहर चली गई। खतरनाक हो सकता था और इस तरह से ये भी मौका तमिलनाडु ड्रैगन्स ने गंवा दिया है। अभी दोनों ही टीमें एक एक पेनाल्टी कॉर्नर प्राप्त कर चुकी हैं। मुकाबले में दोनों ही टीमों में काफी संघर्षपूर्ण और रोमांचक होता हुआ दाहिनी चोर से तमिलनाडु ड्रैगन का हमला बनता हुआ उन्होंने बैक पास दे दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। रोहित दास ने गेंद को संभाला है और एरियल पास खेला, बिल्कुल शूटिंग सर्किल के अंदर क्रॉस पास देना चाहते थे, लेकिन गेंद उठ गई और एक खतरनाक थी और उनके खिलाफ फाउल दिया गया है। पहले क्वार्टर के अंतिम क्षणों में एक बेहतरीन बढ़ावा बंगाल टाइगर्स के डोकियर ने किया था। शूटिंग सर्किल के अंदर गए और उन्होंने स्टिक का प्रदर्शन किया। जिस तरह से उनके स्टिक को रोका गया, बंगाल टाइगर्स को दूसरा पेनाल्टी कॉर्नर पहले क्वार्टर के लगभग 1.5 मिनट पूर्व समाप्त होने के मिला हुआ है। जुगराज सिंह ने लिया और बेहतरीन शूट लिया था, लेकिन तारीफ करनी पड़ी गोलकीपर डेविड हार्टे को, जिन्होंने गेंद को क्लियर कर दिया और इस तरह से खतरा टला। मुकाबला अभी भी 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रहा है। पहले क्वार्टर के अंतिम क्षणों में जर्सी नंबर 5 में अभिषेक ने गेंद को संभाला, शूटिंग सर्किल के अंदर दाखिल हुए, दो खिलाड़ियों को छकाते हुए उन्होंने गेंद को लेकर जैसे शूट करना चाहते थे उनके स्टिक को रोका गया और इस तरह से बंगाल टाइगर्स को ये तीसरा पेनाल्टी कॉर्नर मिला हुआ है।
तमिलनाडु ड्रैगन के खिलाफ। देखना है इस पेनाल्टी कॉर्नर का कहां तक उपयोग कर सकती है। शूट लेने के लिए जुगराज पेनाल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ, जबकि इंजेक्ट करने के लिए अभिषेक मैदान में। उन्होंने इंजेक्ट किया, जुगराज ने गेंद को मारा था, लेकिन जिस तरह से डिफेंडर के पैर से लगी और पेनाल्टी कॉर्नर दिया गया है अंपायर के द्वारा बंगाल टाइगर को। और इस तरह से कसमकस होता हुआ पेनाल्टी कॉर्नर लिया गया और ये बेहतरीन दूसरा सेट गोल को करने के लिए शूट लिया था, लेकिन गेंद बैकलाइन से बाहर और इस तरह खतरा टला। पहले क्वार्टर का मैच लगभग समाप्त होने की दिशा में आ गया है। दोनों ही टीमें गोललेस पहले क्वार्टर में चल रही हैं। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 जो 28 दिसंबर से शुरू होकर 1 फरवरी को जिसका समापन होगा राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में। कुल 8 टीमें इसमें भाग ले रही थी। यूपी रुद्रास, कलिंगा लांसर, गोनासिका विशाखापत्तनम, दिल्ली एसजी पाइपर्स, हैदराबाद तूफान, बंगाल टाइगर्स, सुरमा हॉकी क्लब और तमिलनाडु ड्रैगन। 4 टीमें सुरमा हॉकी क्लब, तमिलनाडु ड्रैगन्स, बंगाल टाइगर्स और हैदराबाद लास्ट 4 में आ गए। और ये पहला सेमीफाइनल मैच तमिलनाडु ड्रैगन का मुकाबला बंगाल टाइगर से हो रहा है। दूसरे क्वार्टर का मैच शुरू हो चुका है। दोनों ही टीमों में बेहतरीन भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों से सुसज्जित बेहतरीन तालमेल के साथ वन टच हॉकी का प्रदर्शन करती हुई और ये बंगाल टाइगर का हमला बनता हुआ। बंगाल टाइगर के खिलाड़ी टीम क्रॉस ने गेंद को लिया था, बैक पास उन्होंने दे दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए प्रदीप सिंह सिंधु को। दाहिने छोर पर हमला बनाने की कोशिश की, अभिषेक ने गेंद को संभाला, बेहतरीन स्टिक का प्रदर्शन किया, लेकिन जिस तरह से उनको रोका गया और ये उनके खिलाफ ही फाउल मिला है तमिलनाडु ड्रैगन्स को। चंदन यादव ने गेंद को संभाला, मदरेका को पार किया, बेहतरीन पा दिया है सेल्वन कार्सी को, लेकिन गेंद को वहां रुपिंदर पाल सिंह ने गेंद को क्लियर कर दिया। इस तरह खतरा टला। अभी भी मुकाबला 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रहा है। दूसरे क्वार्टर का मैच लगभग 2.5 मिनट का समाप्त हो चुका है और बेहतरीन बढ़ावा किया था चंदन यादव ने। दाहिने छोर से हमला बनता हुआ और इस तरह से डी के अंदर दाखिल हुए और जो उन्होंने क्रॉस पास दिया और इस तरह से मोहम्मद साहिल ने गोल करके अपनी टीम को 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे कर दिया। दूसरे क्वार्टर में तमिलनाडु ड्रैगन्स बंगाल टाइगर से 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रही है। काफी दबाव बना रखा है तमिलनाडु ड्रैगन्स ने, खिलाड़ियों गेंद दोनों पर दबाव बना रखा है, लेकिन इसी बीच में बंगाल टाइगर्स ने एक बेहतरीन मूव बनाया बिल्कुल शूटिंग सर्किल के अंदर और जैसे ही शूट लेना चाहते थे फॉरवर्ड, वैसे ही उनको रोका गया और इस तरह से ये दूसरे क्वार्टर का पहला पेनाल्टी कॉर्नर दिया गया है। इंजेक्ट करने के लिए पेनाल्टी कॉर्नर इंजेक्ट करने के लिए हमेशा की तरह अभिषेक, जबकि रुपिंदर पाल सिंह, जुगराज सिंह 2 पैरेलल ड्रैग फ्लिकर खड़े हुए हैं। इस तरह गेंद को रोक लिया गया और तारीफ करनी पड़ेगी डिफेंडर और कप्तान अमित रोहिदास की, जिन्होंने गेंद को क्लियर कर दिया। इस तरह से ये पेनाल्टी कॉर्नर बेकार चला गया है। हालांकि हमला बनता हुआ गेंद को चंदन यादव ने संभाला है, छोटा सा पास दिया, बेहतरीन तालमेल और बेहतरीन तालमेल के साथ गेंद को स्टिपर का प्रदर्शन करते हुए कसमकस होता हुआ आखिरकार गेंद को कब्जे में कर लिया है और इनके पैरों में टकराई बंगाल टाइगर्स के खिलाड़ी के और इस तरह से फ्री हिट मिला हुआ है तमिलनाडु ड्रैगन्स के लिए। मध्यांतर यानी दूसरा क्वार्टर समाप्त होने में लगभग 20 सेकंड का समय रह गया और हमला बनता हुआ बंगाल टाइगर्स का लंबा थ्रू पास दिया हुआ है उन्होंने अभिषेक के लिए, शूटिंग सर्किल के अंदर गए, गेंद को लिया और जर्सी नंबर 20 के खिलाड़ी प्रदीप सिंह संधू ने बेहतरीन फील्ड गोल करके अंतिम क्षणों में अपनी टीम को 1-1 के गोल के बराबरी पर ला दिया है। इस तरह से बंगाल टाइगर्स और तमिलनाडु ड्रैगन मध्यांतर तक 1-1 गोल से बराबर चल रही है। अब जबकि मध्यांतर हो चुका है, हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की अंक तालिका मैं अपने दर्शकों और श्रोताओं को बता दूं। सांची रार बंगाल टाइगर 10 मैच खेला, 6 में उसे जीत मिली, 3 में पराजित हुआ, 1 शूटआउट के द्वारा हारा, 24 गोल किए और 22 गोल उसके खिलाफ हुए, गोल अंतर 2 था। इस तरह से 19 अंक लेकर टॉप ऑफ द पूल हुआ। वहीं तमिलनाडु ड्रैगन्स की टीम 10 मैच खेली, 4 में उसे जीत मिला, 2 मैच
शूटआउट के द्वारा जीता, 2 में हार, 2 मैच शूटआउट के द्वारा हारा, गोल किया 22, गोल उसके खिलाफ हुआ 23, -1 गोल अंतर था और 18 अंक पाया। पहले स्थान पर बंगाल टाइगर्स और चौथे स्थान पर तमिलनाडु ड्रैगन थी, जिनके बीच एक पहला सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है। मध्याह्न तक दोनों टीमें 1-1 गोल से बराबर चल रही है। इस मैच के तुरंत बाद सुरमा हॉकी क्लब का मुकाबला हैदराबाद तूफान से होने जा रहा है। इन दोनों टीमों ने भी 10-10 मैच खेले हैं। सुरमा हॉकी क्लब 4 जीत किया 10 मैच में, 3 शूटआउट द्वारा जीता, 2 हार हुई, 1 शूटआउट द्वारा हारा। 19 गोल किए, 18 गोल उसके खिलाफ हुए, गोल का अंतर 1 था। 19 अंकों के साथ पूल में दूसरे स्थान पर रहा। हैदराबाद तूफान भी 10 मैच खेला, 4 मैच जीता, 2 शूटआउट द्वारा जीता, 2 उसकी हार हुई, 2 शूटआउट द्वारा हारा और इस तरह से गोल किया 26, गोल उसके खिलाफ हुआ 16, गोल अंतर था 10 और 18 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर थी। यही 4 टीमें जो 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और 40 मैचों के बीच में ये 4 टीमें निकल कर आई, जो कि टॉप ऑफ दी पूल थी, जिनके बीच में दोनों सेमीफाइनल मैच आज यानी 31 जनवरी को खेला जा रहा है। पहला मैच साचिर और बंगाल टाइगर का मुकाबला तमिलनाडु ड्रैगन से हो रहा है। दोनों टीमें मध्याह्न तक 1-1 गोल से बराबर चल रही है। पहला हॉकी इंडिया लीग 2013 में खेला गया, जिसमें रांची रेओनेस की टीम विजेता रही, पहली खिताबधारी थी। 2014 में दिल्ली वेव राइडर्स और तीसरा संस्करण 2015 में रांची रेयर्स, 2016 में पंजाब वॉरियर्स और 2017 में कलिंगा लांसर्स की टीम इस खिताब को जीत चुकी है। ये 5वां संस्करण के बाद ये 6वां संस्करण 7 साल के बाद भारत ने आयोजित किया है। देखना इस बार कौन HIL का खिताब ले जाता है। मध्यांतर समाप्त होने को है, दोनों टीमें मैदान में दाखिल हो चुकी हैं, अपना अपना स्थान ले चुकी हैं। थोड़ी देर में तीसरा क्वार्टर शुरू होने जा रहा है। तीसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है, लगभग 1 मिनट का समय हो चुका है और इस बीच में तमिलनाडु ड्रैगन्स का हमला बनता हुआ दाहिने छोर से गेंद को लिया, शूटिंग सर्किल में गए चंदन यादव, उन्होंने क्रॉस पास दिया और ये सेल्वम कार्थिक के द्वारा ये दूसरा गोल, फील्ड गोल। तमिलनाडु ड्रैगन्स पीले रंग की जर्सी में खेलती हुई और इस तरह से 1 के मुकाबले 2 गोल से आगे हो गई है। तीसरे क्वार्टर के पहले ही मिनट में जो हमला बनाया था जर्सी नंबर 26 में आनंद लाकड़ा ने क्रॉस पास दिया, सेल्वम कार्थी वहां मौजूद थे, उन्होंने गोलकीपर को बीट करके गोल कर दिया। इस तरह से 1 के मुकाबले 2 गोल से तमिलनाडु ड्रैगन्स आगे हो गई है। तीसरा क्वार्टर काफी संघर्षपूर्ण और रोमांचक मुकाबला होता हुआ। दोनों ही टीमों में कई एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बेहतरीन स्टिक वर्क का प्रदर्शन किया और अभी भी खेल लगभग 30 सेकंड का लगभग समाप्त होने को हो। दोनों ही टीमों में खासतौर से तमिलनाडु ड्रैगन्स की टीम गेंद और खिलाड़ी पर काफी दबाव बना चुकी है। तमिलनाडु ड्रैगन्स टाइगर्स बंगाल टाइगर्स से 1 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रही है। जैनपिन ने गेंद को संभाला है तमिलनाडु ड्रैगन्स के लिए, उन्होंने डायरेक्ट एरियल पास दिया था, लेकिन गेंद उनके स्टिक पर आई नहीं और ये साइडलाइन से बाद रुपिंदर पाल सिंह ने गेंद को संभाला, हमला बनाने की कोशिश करते हुए लंबा थ्रू पास दिया था, जहां पर वहां पर पहले से मौजूद थे जर्सी नंबर 27 में बंगाल टाइगर्स के खिलाड़ी, लेकिन गुरसेवक सिंह, लेकिन उन्होंने गेंद का उपयोग नहीं किया और इस तरह से मैच तीसरा राउंड का तीसरे क्वार्टर का समाप्त हुआ। तीसरे क्वार्टर तक तमिलनाडु ड्रैगन की टीम बंगाल टाइगर से 1 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रही है। चौथे क्वार्टर का मैच शुरू हो चुका है। बंगाल टाइगर्स तमिलनाडु ड्रैगन से 1 गोल से पीछे चल रही है। देखना है बंगाल टाइगर्स अगर बराबरी पर आती है, फिर ये उसके बाद कौन सी टीम अपना विजय पताका फहराएगी। ये चौथे क्वार्टर का मैच ही निर्णायक होगा। हमला बनता हुआ दाहिने छोर से बंगाल टाइगर का, लेकिन जिस तरह उनको रोका गया ये फाउल दिया गया है। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल के साथ दोनों ही टीमें बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों से सुसज्जित दोनों ही टीमें काफी बेहतरीन स्टिक वर्क का, वन टच हॉकी का
प्रदर्शन करती हुई स्टेडियम में काफी संख्या में दर्शक आज इस मैच को यानी पहले सेमीफाइनल को देखने के लिए आए हुए हैं। इस मैच की समाप्ति के बाद दूसरा सेमीफाइनल मैच भी खेला जाएगा। सूरमा हॉकी क्लब का मुकाबला हैदराबाद तूफान से होगा। बंगाल टाइगर्स के बेहतरीन तालमेल, बाएं छोर से हमला बनाते हुए प्रदीप मोर ने गेंद को बढ़ाया सुखजीत सिंह के लिए, शूटिंग सर्किल के अंदर दाखिल होते हैं जिनको रोका गया गलत ढंग से और इस तरह से पेनाल्टी कॉर्नर मिला और पेनाल्टी कॉर्नर को लेने के लिए शूट किया गया, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी डिफेंडर तमिलनाडु ड्रैगन्स के जिन्होंने गेंद को क्लियर कर दिया। इस तरह से यह भी पेनाल्टी कॉर्नर जिसकी उम्मीद थी कि बंगाल टाइगर्स बराबरी का गोल करेगा, अभी भी बंगाल टाइगर्स ड्रैगन्स यानी तमिलनाडु से 1 के मुकाबले 2 गोल से पिछड़ा हुआ है। बंगाल टाइगर्स टीम काफी दबाव बना चुकी है तमिलनाडु ड्रैगन्स पर। रुपिंदर पाल सिंह ने गेंद को शूटिंग सर्किल के अंदर अपने कब्जे में किया। एक खिलाड़ी को बीट करके जैसे ही आगे बढ़ रहे थे डिफेंडर के द्वारा गलत ढंग से उनको रोका गया। इस तरह से पेनाल्टी कॉर्नर मिला हुआ है चौथे क्वार्टर में बंगाल टाइगर्स को। इंजेक्ट करने के लिए अभिषेक जर्सी नंबर 5 में, देखना है कहां तक इसका उपयोग पेनाल्टी कॉर्नर का लिया जाना है। और यह शूट किया गया, लेकिन गोलकीपर की तारीफ करनी पड़ेगी। गोलकीपर पैड लगा के हाथ के द्वारा उसने अपर बार से बाहर कर दिया है। हालांकि इसका अपील बंगाल टाइगर्स के खिलाड़ियों ने किया है वीडियो रेफरल के लिए। देखना है वीडियो अंपायर का क्या एडवाइस आता है। वीडियो अंपायर के निर्णय पर यह पेनाल्टी कॉर्नर अमान्य कर दिया गया है और इस तरह से हमला बनाने की कोशिश करती है और बेहतरीन गोल किया है जर्सी नंबर 12 में लेन ने बेहतरीन गोल करके बंगाल टाइगर्स को मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया और तमिलनाडु ड्रैगन से मुकाबला 2-2 गोल से बराबरी पर चल रहा है। चौथे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में 7 मिनट का खेल शेष रह गया है। काफी संख्या में दर्शक आज इस पहले सेमीफाइनल को देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला ओडिशा में पहला सेमीफाइनल में तमिलनाडु ड्रैगन और बंगाल टाइगर्स के बीच खेला जा रहा है। चौथे क्वार्टर तक दोनों ही टीमें 2-2 गोल से बराबर चल रही हैं और इस बीच में बंगाल टाइगर का बेहतरीन हमला और इस तरह से जिस तरह से तमिलनाडु ड्रैगन्स के डिफेंडर ने फॉरवर्ड को रोका, उनके खिलाफ ये पेनाल्टी कॉर्नर दिया हुआ है। देखना है इस पेनाल्टी कॉर्नर का कहां तक उपयोग कर सकती है। जुगराज ने गेंद को लिया और बेहतरीन गोल जुगराज सिंह ने अंतिम क्षणों में यानी क्वार्टर 4 के चौथे क्वार्टर के समाप्त होने के 6वें मिनट के पास उन्होंने बेहतरीन गोल करके तमिलनाडु ड्रैगन से 2 के मुकाबले 3 गोल से आगे हो गई है और इस पेनाल्टी कॉर्नर को वीडियो अंपायर ने रिजेक्ट कर दिया है। मुकाबला अभी भी खेल के अंतिम क्षणों में चौथे क्वार्टर में 2-2 से बराबर चल रहा है। चौथे क्वार्टर का मैच अब अपने अंतिम दौर में दाखिल हो चुका है। दाहिने छोर से बंगाल टाइगर्स का हमला बनता हुआ देखना है कि बंगाल टाइगर्स कहां तक इसका उपयोग करती है, लेकिन डिफेंडर ने गेंद को क्लियर कर दिया है। 23 गज की रेखा को पार किया, मध्य रेखा को पार करते हुए तमिलनाडु ड्रैगन का हमला बनता हुआ खिलाड़ी को बीट किया, दूसरे को बीट करना चाहते थे लेकिन गेंद पैरों से टकराई और ये फ्री हिट मिला हुआ तमिलनाडु ड्रैगन के लिए। चौथे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में महज 20 सेकंड का समय शेष रह गया है और दाहिने चोर से हमला बनाने की कोशिश करते हुए राहिल ने गेंद को लिया था, लेकिन गेंद बैक लाइन से बाहर चली गई और इस तरह से खतरा टला और ये लॉन्ग कॉर्नर मिला हुआ है तमिलनाडु ड्रैगन्स के लिए। स्कूप किया गया लेकिन गेंद बैक लाइन से बाहर और ये फ्री हिट बंगाल टाइगर्स के लिए। मैच समाप्त हो चुका है 2-2 गोल के बराबरी पर और पेनल्टी शूट आउट के जरिए बंगाल टाइगर्स तमिलनाडु ड्रैगन से 6 के मुकाबले 5 गोल के अंतर से
दोबारा हुए शूटआउट में अभिषेक के गोल की बदौलत फाइनल में प्रवेश कर गया था। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 2-2 गोल के बराबरी पर थीं। पेनाल्टी शूटआउट पहले राउंड का हुआ जिसमें दोनों टीमें बराबर हो गईं। दूसरा सडन डेथ शुरू हुआ जिसमें सडन डेथ में तमिलनाडु ड्रैगन्स के खिलाड़ी के द्वारा पेनाल्टी शूटआउट के बाद विजयी पेनाल्टी शूटआउट अभिषेक ने किया और इस तरह से दूसरा सडन डेथ का 4 के मुकाबले 3 गोल से जीतकर बंगाल टाइगर्स फाइनल में पहुंच गई है। कल इसका फाइनल मैच 1 फरवरी को बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में खेला जाएगा।